मुरीद, मुझे आप ही चाहिए। ये आप ही का मोबाइल मिला है, इसी से कुछ मदद मिल जाएगी। मुझे हैरत है कि अभी तक तुमने बाबा ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। क्योंकि कदम जमीन पर रखे और उठाए जाते हैं। साहब के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि औलाद की तरफ से मिली हुई जिल्लत ताकतवर से ताकतवर बाप की कमर तोड़ के रख देती है। मैंने देखा है साहब की आंखों में, वो शदीद तकलीफ में है। पर तुम क्या कर रहे हो मुरीद? तुम जानते हो ना कि आप ये खुद अपनी मर्जी से नहीं गई। कौन है हमारा दुश्मन और क्यों कर रहा है वो ये सब? मुझे हर हाल में आप ही चाहिए मुरीद। रोइए मत प्लीज। मैं कुछ करता हूं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस तरह की खबरें अगर मीडिया पे आ जाएं तो वो किस तरह अजियत देते हैं, उछालते हैं। कोई भूलना भी चाहे तो वो भूलने नहीं देते। लेकिन मुझे आपसे तवक्को है कि आप इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए मुझे और मेरी फैमिली को इस जिल्लत और रुसवाई से बचा के रखेंगे। जी मिर्ज़ा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी हुई, और मेरे सिर्फ तसल्ली देने से आपकी परेशानी कम नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन में आपको 100% दे सकूँ। आप मुझे घर के मुलाजमीन और फैमिली मेम्बर्स की तफसीलात मुहैया कर दें। मुरीद आपको ये सारी डिटेल फराम कर देगा। जी साहब। ये मुलाजिम है आपका? जी साहब, नौकर हूं मैं। अमीन साहब, मेरी इन्वेस्टिगेशन में शक के दायरे में सबसे पहले कुछ इसी तरह के लोग ही आते हैं। मैं समझ सकता हूं एसपी साहब, मैंने भी कानून पढ़ रखा है, LLB हूं मैं। आपको जब जहां जैसी इन्वेस्टिगेशन करनी हो मैं हाजिर हूं। ये कौन है? बेटा है आपका? ये मेरा भांजा है और होने वाला दामाद भी। माफी चाहता हूं साहब, ये बेगम साहबा का मोबाइल है, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। अमीन साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये बात मीडिया के कानों तक ना पहुंचे। अपने तौर पे फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता हूं। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद है मुरीद। जी साहब। सर,